बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो बेसिक कंप्यूटर की पार्ट 2 है। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, तब ही आपको समझ आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके भगा भगा कर देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। अगर आप वाकई कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो वीडियोस को ध्यान से देखें और पूरा देखें। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। रैम। रैम से क्या बनता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? जो आरजी मेमोरी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इस तरह से काम करती है कि अगर हम कुछ कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, जैसे ही लाइट ऑफ हो जाएगी, हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो जो कुछ हमने लिखा होगा वो सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा। इस तरह अगर हम इसको सेव नहीं करते और हम जो है जिस फाइल के अंदर लिख रहे हैं उस फाइल को बंद कर देते हैं, तब भी हमारा जो भी डाटा लिखा होगा वो ज़ाया हो जाएगा। तो जो सारा काम जो होता है वो आरजी होता है, जिसको जो रैम के ऊपर होता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरजी मेमोरी इसको कहते हैं। जैसा कि ये शक्ल के अंदर दिखाया गया है, ये जो है ये इस तरह की जो चिप होती हैं, ये कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं, इसको हम रैम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रैम। रैम की कितनी किस्में होती हैं? SIMM, एक होती है SIMM, DIMM, DDR, ठीक है। ये तीन तरह की रैम होती है। SIMM से बनता है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, और DIMM से बनता है डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। DDR से बनता है डबल डाटा रेट, ठीक है। आगे फिर DDR की किस्में आ जाती हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। ये रैम की किस्में होती हैं। उसके बाद रैम के बाद एक होती है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी, सिर्फ पढ़ी जाने वाली मेमोरी। जिस तरह की ये शक्ल में नज़र आ रही है एक मेमोरी आपको, ये IC एक नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कंप्यूटर के मेन बोर्ड के ऊपर लगा होता है, इसको रोम कहते हैं, ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी का मतलब होता है कि ये सिर्फ पढ़ी जा सकती है। जब कंप्यूटर कंपनी बनाती है तो कुछ खास किस्म का डाटा जो है इसके अंदर सेव कर देती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जी रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये सबसे ख़ास चीज़ है, इसको आपने याद रखना है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी को, ठीक है। कि अभी देखते हैं जी बिट। बिट बाइनरी डिजिट, अ सिंगल करैक्टर एग्जाम्पल 1। जो एक लफ्ज़ होता है ना, एक करैक्टर 1 या 0, ठीक है, वो एक बिट होता है कंप्यूटर के अंदर, और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। उसके बाद 1024 बाइट्स मिलकर एक किलोबाइट बनाते हैं, और 1024 किलोबाइट मिलकर एक मेगाबाइट बनाते हैं। इसी तरह 1024 मेगाबाइट MB मिलकर एक गैगाबाइट बनाते हैं। इसी तरह 1024 गैगाबाइट मिलकर एक टेराबाइट बनाते हैं। इसी तरह 1024 टेराबाइट मिलकर एक पेटाबाइट बनाते हैं। 1024 पेटाबाइट मिलकर एक एक्साबाइट बनाते हैं। 1024 एक्साबाइट मिलकर एक जेटाबाइट बनाते हैं, और 1024 जेटाबाइट मिलकर एक योटाबाइट बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है किलोबाइट को KB कहते हैं, मेगाबाइट को MB कहते हैं, गैगाबाइट को GB कहते हैं, टेराबाइट को TB कहते हैं, पेटाबाइट को PB कहते हैं, एक्साबाइट को EB कहते हैं, और जेटाबाइट को ZB कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि KB क्या है, MB क्या है, GB क्या है, TB क्या है, ठीक है। ये जो है इसकी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जिसको हम हार्ड या रैम कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो है इतने GB रैम लगी हुई है, इतनी GB हार्ड लगी हुई है। तो वो सारी की सारी मेमोरी ये वाली होती है, इसको आप लाजमी से याद करें। उसके बाद हम देखते हैं जी कंप्यूटर डिस्क। कंप्यूटर डिस्क कौन कौन सी होती है? द डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन शेप ऑफ फाइल और प्रोग्राम।
कंप्यूटर डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अंदर डाटा हम फाइल या प्रोग्राम की शक्ल में स्टोर करते हैं। इस डिस्क को कंप्यूटर डिस्क कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं ये भी चेक कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्क, सबसे पहले होती है फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद होती है हार्ड डिस्क, फिर सीडी डिस्क, डीवीडी डिस्क, यूएसबी डिस्क। ठीक है, यूएसबी ड्राइव भी इसको कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है कि ये एक सीडी की तरह की, सीडी से पहले एक चीज़ होती थी, अभी कंप्यूटर के अंदर ये नहीं आती। ठीक है, जैसे ये जो शेप बनी हुई है ये ब्लैक चौरस वाली, ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क है। उसके नीचे जो है इसके साइड पे यहाँ पे है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की मेमोरी जितनी भी होती है वो हार्ड डिस्क के अंदर होती है। हार्ड डिस्क के अंदर भी कुछ डिस्क लगी होती हैं जो एल्युमिनियम की होती है, यानी कि ये जो है आप स्टील की कह सकते हैं। ठीक है, तो वो मटेरियल की बनी होती हैं, डिस्कें लगी होती हैं, इसके ऊपर डाटा राइट होता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है जिसके अंदर हम डाटा सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क होती है। उसके बाद सीडी डिस्क, जिस तरह सीडी डिस्क का तो आपको पता ही होगा, सीडी होती है कि डीवीडी होती है। अब सीडी और डीवीडी में क्या फ़र्क होता है? जो सीडी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कम होती है, यानी कि उसके ऊपर डाटा कम स्टोर हो जाता है। ये तकरीबन 700 MB तक एक डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर हो सकता है सीडी डिस्क के ऊपर। इसकी निस्बत जो डीवीडी डिस्क होती है वो ज़्यादा उसके ऊपर डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डीवीडी डिस्क आपको 2 GB, 4 GB, 6 GB, 10 GB की भी मिल जाएगी, तो इसके ऊपर डाटा ज़्यादा स्टोर हो सकता है डीवीडी डिस्क के ऊपर। उसके बाद यूएसबी ड्राइव, यूएसबी भी आपको जो है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 500 GB, इस तरह से आपको यूएसबी ड्राइव मिल सकती हैं मार्केट के अंदर से। यूएसबी ड्राइव को पिन ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं जी नीचे देखते हैं। उसके बाद हार्डवेयर, ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। ठीक है, जो कंप्यूटर के ऐसे अज्जा जिनको हम छू सकते हैं इनको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? सीपीयू, ठीक है, और प्रिंटर, एलसीडी, डिस्क, माउस, कीबोर्ड, ये सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के। उसके बाद हम देखते हैं जी सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रीडर गिवन टू कंप्यूटर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क is called software or computer program. For example, MS Excel or MS Word etc. कंप्यूटर के ऐसे अज्जा जिनको हम छू नहीं सकते जो कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं इनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि एक्सेल प्रोग्राम है, वर्ड प्रोग्राम है, और जो गेम्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वो सारी के सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? System software. A system software is a program that directly handled or deals hardware such as device driver, sound driver, and VGA driver, video graphical array. ठीक है, तो ये जो होते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर डिवाइसेस को काम करने की कमांड देता हो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सम इम्पोर्टेंट स्लॉट्स, नेम, पोर्ट्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, सीरियल पोर्ट होती है, उसके बाद पैरेलल पोर्ट होती है, PS2 पोर्ट होती है, VGA पोर्ट्स होती हैं, USB पोर्ट्स होती हैं, मॉडेम पोर्ट्स होती है, उसके बाद DVI पोर्ट्स होती है और पावर पोर्ट्स होती है। ठीक है,
उसके बाद इसकी केबल को देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर केबल होती है जी, VGA केबल होती है, माउस केबल होती है, उसके बाद कीबोर्ड केबल होती है, पावर केबल होती है। तो इनको कनेक्ट कैसे करते हैं? ठीक है, कंप्यूटर केबल्स, कीबोर्ड केबल कनेक्ट टू CPU, कीबोर्ड केबल को कनेक्ट करते हैं CPU के साथ। माउस केबल कनेक्ट टू CPU, इसी तरह माउस की केबल को कनेक्ट करते हैं CPU के साथ। उसके बाद आता है जी VGA केबल कनेक्ट टू CPU, VGA केबल को भी कनेक्ट करते हैं CPU के साथ। उसके बाद पावर केबल कनेक्ट टू CPU, एक पावर केबल को कनेक्ट करते हैं CPU के साथ। उसके बाद LCD केबल्स कनेक्ट टू CPU, LCD केबल को कनेक्ट करते हैं CPU के साथ। उसके बाद VGA केबल कनेक्ट टू LCD, VGA केबल को कनेक्ट करते हैं LCD के साथ। उसके बाद पावर केबल कनेक्ट टू LCD, एक पावर केबल को कनेक्ट करते हैं LCD के साथ। उसके बाद पावर केबल्स कनेक्ट टू पावर बोर्ड, जितनी पावर केबलें होंगी उनको पावर बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जो VGA केबल होती है, जैसा कि ये नज़र आ रही है, ये इसके अंदर ये जो है, जिसके ये 2 पॉइंट ब्लू कलर के हैं, ये VGA केबल होती है। VGA केबल जो होती है, ये इस दोनों साइडों से एक तरह की होती है। ठीक है, इसको कोई भी हिस्सा जो है कंप्यूटर के अंदर लगा सकते हैं और दूसरा जो है इसको LCD के साथ लगा सकते हैं। इसको VGA केबल कहते हैं, वीडियो ग्राफिकल अडाप्टर। उसके बाद इसके ये जो पावर केबल है, ये नीचे पावर केबल नज़र आ रही है। ठीक है, ये दो होती हैं, एक हमने CPU के साथ लगानी होती है और दूसरी LCD के साथ। उसके बाद ये एक केबल है, इसको हम जो है एक्सटेंशन केबल कह सकते हैं। और ये जो है, ये वाली पिक्चर, इसके अंदर जो है ना CPU की बैक साइड दिखाई हुई है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी पोर्ट्स जो हैं दिखाई हुई हैं। ठीक है, हर केबल की कनेक्टिंग की जगह अलग होती है, वो केबल वहाँ पे ही लगती है, किसी दूसरी जगह नहीं लगती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।